Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to deal with another new topic and that is prepositions. इस वीडियो में दोस्तों हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस क्या होती है, क्या है इसकी परिभाषा और कैसे हम प्रीपोजिशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम दो प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, वो वह है इन और एट। तो कहाँ पे इनका प्रयोग हम करेंगे, कहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे, यह हम आगे जानेंगे। उसके पहले हम दोस्तों प्रीपोजिशन की डेफिनेशन जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट लिंक्स नाउन और प्रोनाउन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन जो एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के दूसरे वाक्यों के साथ जोड़ता है या उसके बीच संबंध बताता है, उसके लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। हिंदी में भी देख लेते हैं। यह किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताता है। तो प्रीपोजिशन का काम यह होता है दोस्तों कि यह एक वाक्य का दूसरे वाक्य का, जैसे नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसका संबंध वाक्य के दूसरे वाक्यों के साथ में इसका संबंध बताता है। तो आज हम जो दो प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, वह है इन और एट। इनका मीनिंग्स भी जान लेते हैं, इनका क्या अर्थ होता है और कहाँ पे हम इनका प्रयोग करेंगे और कहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे। इन का मतलब होता है दोस्तों में, और इसका यूज़ बिगर प्लेस, बड़े स्थानों के लिए, बड़े क्षेत्रों के लिए इसका यूज़ करेंगे। और जो भी समय के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो लंबी समय अवधि या मोटे तौर पर जो यूज़ किए गए समय हो उसके बारे में बात करने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। और एट दोस्तों होता है जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, इनका ऑपोजिट होता है। इसका मीनिंग में या पर होता है, पर इसका यूज़ हम स्मॉलर प्लेस, छोटे स्थानों के लिए, छोटे जगहों के लिए इसका प्रयोग करेंगे। अगर समय के लिए भी इसका यूज़ करेंगे तो भी स्मॉलर जगह, मतलब स्मॉलर टाइम के लिए या जो कम समय अवधि हो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। आगे हम और इनका डिटेल में देखेंगे दोस्तों, जिससे आपको इन और एट का प्रयोग कैसे हम प्लेस और टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम समय या जगह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसमें इन और एट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। पर मेन बात यह आपको बाद में ध्यान रखना है कि इन का प्रयोग हम बिगर प्लेसेस या लंबे समय या मोटे समय के लिए हम यूज़ करेंगे, और एट का प्रयोग स्मॉलर प्लेस, छोटे स्थानों के लिए या कम समय अवधि वाले स्थानों के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका डिटेल में देखेंगे आगे। यूज़ ऑफ इन और एट फॉर प्लेस। अब जगह के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, कहाँ पे इन जो प्रीपोजिशन है इसका प्रयोग करेंगे और कहाँ पे एट प्रीपोजिशन। यह सिर्फ प्लेस के लिए यह रूल्स रहेगा। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी बंद जगह या बड़े क्षेत्र के अंदर हो या देशों के नाम हो तो हम इनका प्रयोग करते हैं। तो मैंने शुरू में बता दिया कि इन का प्रयोग हम प्लेस के लिए जब यूज़ करेंगे तो हम उन बड़े क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे या बड़ी जगहों के बारे में या देशों के बारे में बात करेंगे, तब हम इन का प्रयोग करेंगे। और जब छोटे स्थानों के लिए, गांव हो या किसी स्थान के एक विशिष्ट बिंदु या पता, एड्रेस जो हो उसको बताने के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। तो इन का प्रयोग बड़े क्षेत्रों के लिए हम करेंगे और एट का प्रयोग हम छोटे क्षेत्रों के लिए या छोटे स्थानों के लिए इसका प्रयोग करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन और एट का, जिससे आपको यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। यह प्लेस के लिए यूज़ किया जाएगा, ये दो रूल्स मैंने बताया कि बड़े क्षेत्रों के लिए तो इनका और छोटे क्षेत्रों के लिए एट का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है। He lives in इंदौर एट राजवाड़ा। तो यहाँ पे हमने इन का प्रयोग किसके आगे किया, इंदौर के आगे इन का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि इंदौर यहाँ पे राजवाड़ा से बड़ा स्थान है, बड़ा क्षेत्र है, बड़ी जगह है।
तो जब बड़े जगह के बारे में हम बात करेंगे, बड़े स्थानों के बारे में, तब हम उसके आगे इन लगाएंगे। और छोटे स्थानों के बारे में बात करेंगे तब हमें उसके आगे जो भी जगह हो उसके आगे एट का प्रयोग करेंगे। तो ही लिव्स इन इंदौर एट राजवाड़ा, वह इंदौर में राजवाड़ा पर रहता है। तो यह है दोस्तों कि बड़े क्षेत्रों के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे और छोटे स्थानों या छोटी जगहों के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही स्टडीज इन गुजरात एट ABC पब्लिक स्कूल। तो वह गुजरात में पढ़ता है, कौन सी स्कूल में? एट ABC पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पे गुजरात जो है दोस्तों वो बड़ा स्थान है, इसलिए हमने गुजरात के आगे इन लगाया। और ABC पब्लिक स्कूल जो एक छोटी जगह है, छोटा स्थान है, तो हमने इसके जगह पे एट लगाया। तो जब भी जगहों के बारे में, प्लेस के बारे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, इन और एट से संबंधित जो भी प्रीपोजिशन लगाना है, तो आपको बड़े क्षेत्रों के आगे या बड़े स्थानों या जगहों के आगे आपको इन लगाना है और छोटे स्थानों के आगे आपको एट का प्रयोग करना है। तो अब हम देखेंगे टाइम के लिए, जब समय के लिए इनका प्रयोग कैसे करेंगे और समय के लिए एट का भी प्रयोग कैसे करेंगे, ये आगे भी देखेंगे दोस्तों। तो यूज़ ऑफ इन फॉर टाइम, तो समय के लिए इन का प्रयोग कैसे करेंगे? इन का प्रयोग बड़ी समयावधियों या मोटे तौर पर बताए गए समय के लिए होता है। तो शुरू में मैंने आपको बताया कि इन का प्रयोग समय के लिए भी अगर हम करेंगे तो भी वो बड़ी समयावधि या मोटे तौर पर बताए गए समय के लिए ही इसका प्रयोग करेंगे, और छोटा समय बताने के लिए, कम समय अवधि बताने के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे सेंचुरीज, सेंचुरीज मतलब शताब्दियाँ, 100 सेंचुरीज, 200 सेंचुरीज, 2000 सेंचुरी, जो भी जितनी हो आपको ये बड़ी होती है शताब्दियाँ, तो हमने इन का प्रयोग करेंगे। और डिकेड्स जो दशक होते हैं, 10 साल के अंदर का जो गैप होता है, उसके लिए ये भी मोटे तौर पे बताए गए समय के लिए बताया, लंबी समय अवधि के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इसमें भी इस टाइप से भी जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमको इन का प्रयोग करना है। ईयर्स के लिए, साल के लिए भी हमको इन का प्रयोग करना है। मंथ्स के लिए भी, जैसे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, उसमें भी जब महीने का नाम आ रहा है तो हमको इन लगाना है, क्योंकि वो लंबी समय अवधि के लिए बताया जाएगा, मोटे तौर पर बताए गए समय के लिए इसका यूज़ होगा। तो महीनों के नाम भी आएंगे तो भी हमको इन का प्रयोग करना है। और सीजन्स, जैसे समर हो, विंटर हो, ये जो भी सीजन्स हो दोस्तों, ये भी इनके आगे भी हम इन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी लंबी समय अवधि के तौर पे इसका यूज़ करते हैं। फिर पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे मतलब जो दिन होते हैं, मॉर्निंग होता, आफ्टरनून होता, इवनिंग होता, इन सब के लिए भी हम इनका प्रयोग करेंगे। तो इन का प्रयोग दोस्तों जब समय के लिए हम यूज़ करेंगे, तो जो समय लंबी समय अवधि हो या मोटे तौर पर बताए गए समय के लिए हो, तो हम इनका प्रयोग करेंगे। और एट का प्रयोग समय के लिए अगर हम करेंगे तो यूज़ ऑफ एट फॉर टाइम, तो समय के लिए अगर हम एट का प्रयोग करेंगे तो ठीक एक सटीक समय या समय सीमा को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो मतलब जो स्मॉलर साइज़ का होता है, जो कम समय अवधि का होता है, उसको बताने के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे एट 2 o'clock, एट 4 o'clock, एट 5 o'clock, मतलब ये फिक्स टाइम बता दिया, एक सटीक टाइम बता दिया कि इस समय पे आपको आना है या इस समय पे आपको जाना है। तो फिक्स टाइम बता रहा है, सटीक टाइम बता रहा था, क्योंकि ये सीमित समय है, मतलब कम समय सीमा अवधि वाला है जो वाक्य होता है, उसमें हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे 8-9 AM या 9 PM या 10 AM या 10 PM, जो भी हो, ये फिक्स टाइम बता रहा, सटीक समय बता रहा, फिक्स समय बता रहा, और ये समय सीमा को दर्शाने के लिए किया गया इसका प्रयोग, तो भी हम एट का प्रयोग करेंगे। फिर 8 नून, 8 नाइट, 8 मिडनाइट, इस तरह से हम दोस्तों
इन का प्रयोग और एट का प्रयोग समय के लिए कर सकते हैं। तो जैसे शुरू में मैंने बताया, अगर प्लेस के लिए हम इन और एट का प्रयोग करेंगे तो इन का प्रयोग बड़े स्थानों बड़े क्षेत्रों के लिए करेंगे और एट का प्रयोग छोटे स्थानों छोटे क्षेत्रों के लिए प्रयोग करेंगे। और जब समय के लिए अगर कुछ क्वेश्चन आए तो जो लंबी समय अवधि हो उसमें इन का प्रयोग करेंगे, और जो कम समय अवधि वाला हो या सटीक समय बता रहा है या कम समय सीमा को दर्शाने के लिए जिसका भी प्रयोग किया जाता है तो उसमें हम एट का प्रयोग करेंगे। तो यह था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, कैसे हम समय और जगह के लिए इन और एट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।